हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप की हेल्प से हम लोग किसी भी एक स्टूडेंट का पूरे इंटायर डेटा में से हम लोग किसी भी स्टूडेंट का जैसे ही नाम डालेंगे तो उसका ऑब्टेन मार्क्स और डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो इसमें मैं नाम डालूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर गोलू कुमार डालता हूँ, ठीक है, तो बगल वाले में क्या होगा, इसका ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा कि टोटल मार्क्स आया कितना है, उसके बाद इसका डिवीज़न क्या है, तो इस सेल में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है जैसे कि बहुत बड़ा डेटा है और आपको बताया गया है कि किसी एक या दो पर्सन का डेटा निकाल के आपको उसमें से कहीं और पे एंट्री करना है, तो वहाँ पे हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पे करके सेट कर लीजिएगा ताकि जितने नए वीडियोज़ आएंगे उसके अपडेट सबको मिलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वी लुकअप काम करता है कैसे, वी लुकअप होता क्या है। ठीक है, वी लुकअप जो है दो वर्ड के हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, तीन वर्ड ऐसे बात करें तो एक वी अलग हो जाता है, ठीक है, वी अलग हो जाता है, उसके बाद एक लुक अलग हो जाता है और एक अप। ठीक है, तीन वर्ड से मिलके वी लुकअप हमारा ये फंक्शन बना हुआ है। वी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वी का मतलब होता है यहाँ पे वर्टिकल। ठीक है, वी का मतलब होता है यहाँ पे वर्टिकल। लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, देखना मतलब होता है लुक का। इसके बाद है अप का मतलब क्या होता है? अप का यहाँ पे कोई मतलब ऊपर नहीं लेना है, यहाँ पे हमको लुकअप यूज करना है किस चीज़ के लिए? एज फ्रेज। ठीक है, एज फ्रेज यानी कि देखना या खोजना। ठीक है, देखना या खोजना के बेस पे हम इसका यूज़ करते हैं लुकअप वर्ड का। तो यहाँ पे ये क्या होगा, वर्टिकली खोजेगा। वर्टिकली का क्या मतलब होता है? इस तरीके से ये डेटा फाइंड करेगा। चलिए, अभी काम कैसे करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये क्या करेगा, सो देखिए, ये हमारा काम करेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे गोलू कुमार ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ गीता कुमारी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो इस वाले कॉलम में ये ऊपर से फाइंड करना शुरू कर देगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकली ये फाइंड करेगा और जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही इसको गीता मिलेगा, अब इसके सामने जो भी मैं कॉलम का रेफरेंस दूंगा उसमें आके उससे वो रिजल्ट निकाल के दे देगा, चाहे ऑब्टेन मार्क्स हो या डिवीजन हो। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है, इसलिए इसका वर्टिकली ये फाइंड करता है। पहले वर्टिकली ये डेटा फाइंड करेगा, जैसे ही मैच करेगा तो हॉरिजॉन्टली जाके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, वर्टिकली फाइंड करता है, इसलिए इसका वी लुकअप नाम है फार्मूला का। तो चलिए अब हम अप्लाई करना भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गीता कुमारी, यहाँ पे नाम लिखा हुआ भी है, नहीं भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे अप्लाई करना देखते हैं। अप्लाई करने थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब चूँकि इसमें हमको क्या चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए और इस वाले सेल में हमको चाहिए होगा डिवीज़न। ठीक है, तो कैसे मैं बनाऊँगा एकदम शॉर्ट में, आप ज़रा समझिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप मैं बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से समझिएगा कि काम करता कैसे ये वी लुकअप। सबसे पहला बात, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं। इक्वल दिए और चूंकि वी लुकअप हमारा फंक्शन है तो वी लुकअप मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, टैब दबा के सेलेक्ट करूँगा ताकि कैपिटल में आ जाए और ब्रैकेट खुद से स्टार्ट हो जाए। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू पूछा है। लुकअप वैल्यू वो होता है, लुकअप का क्या मतलब है, देखना, मैंने आपको पहले बताया है। और वैल्यू यानी कि लुकअप यानी कि जो देखना है, जो खोजना है, आखिर उसका वैल्यू क्या है, क्या खोजना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में, ठीक है, G5 सेल में जो मैं येलो कलर से बना के रखा हूँ, इस सेल में मैं जो भी नाम लिखूँ, ठीक है, उसका आंसर आना चाहिए। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने इस सेल में जो मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, नाम लिखने वाला हूँ, और ये जो मेरा डेटा स्टार्टेड है, कहाँ से स्टार्ट है, तो इसमें सबसे पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर का। तो वी लुकअप में एक बात आपको याद रखना है कि हमेशा जो ये हमारा लुकअप वैल्यू होता है ना, ये सिलेक्टेड एरे का, टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम में फाइंड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नाम लिखूंगा तो ये क्या करेगा कि एक कॉलम में फाइंड करेगा, लेकिन मेरे एक कॉलम में तो सीरियल नंबर है, तो ये उसको नाम नहीं मिलेगा। इसलिए हम टेबल एरे में A1 से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं टेबल एरे सेलेक्ट करना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि टेबल एरे हम सिलेक्ट करते कहाँ से। तो मेरा लुकअप वैल्यू नेम है, यानी कि नेम, स्टूडेंट नेम वाले से मैं स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक मैं जहाँ तक मेरा डेटा होगा वहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट हो गया।
अब ये मेरा टेबल एरे हो गया, ठीक है। टेबल रेंज जो हमारा होता है डेटा रेंज, उसको हम टेबल एरे बोलते हैं। कॉमा दे दिए, उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या डालते हैं इसमें कि जैसे कि हमारा आंसर कहाँ से आने वाला है, चूँकि मैं ऑब्टेन मार्क्स के लिए डाल रहा हूँ ये फॉर्मूला, तो ऑब्टेन मार्क्स से मेरा कौन से कॉलम में है, कॉलम का नंबर डालना है, ना कि ऑब्टेन मार्क्स डी कॉलम में है तो हम डी कॉलम लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसका नंबर डालेंगे। नंबर क्या, डी 4 नंबर पे आता है 4 डालेंगे, नहीं 4 भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे जहाँ से मेरा टेबल एरे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ से मैं काउंट करना शुरू करूँगा। तो ये स्टूडेंट नेम वाला फर्स्ट कॉलम, तो टोटल मार्क्स सेकेंड कॉलम, ऑब्टेन मार्क्स थर्ड कॉलम, यानी कि 3 नंबर कॉलम ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 3, ठीक है, 3 करूँगा। 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये G5 यानी कि इस सेल में जो डेटा होगा वो फाइंड करेगा कहाँ से, तो इस टेबल रेंज से, ठीक है, यानी पूरे डेटा में से जहाँ पे रेड कलर से आपको सिलेक्टेड आइटम दिख रहे हैं उसमें से ये फाइंड करेगा। लेकिन क्या फाइंड करेगा, तो इस वाले कॉलम से, यानी कि थर्ड कॉलम में से डेटा फाइंड करके इसको रिजल्ट देना है, इसलिए मैंने 3 दिया। लास्ट में आपको 0 दे देना है। 0 हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच मीन्स क्या हुआ कि जो भी मैं डेटा फाइंड करूँगा, अगर इसमें एक्चुअल में अगर वो मैच करेगा, यानी गोलू कुमार अगर मैं लिख रहा हूँ तो गोलू कुमार ही मैच होना चाहिए, गोलू होगा तो आंसर नहीं आने वाला है। ये हमारा होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 यूज़ करूँगा और सिंपल सा मुझे इंटरप्रेस कर देना है, ठीक है। इंटरप्रेस किया, ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अब इन्हें यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लुकअप वैल्यू है वो पूरा भी फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन्हें रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे नाम कोई डालूंगा, कहाँ से, इस वाले में से कोई भी नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मेरा आ जाने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ, श्यामा रानी, इंटर, रिजल्ट आया 343। देखिए ज़रा, श्यामा रानी 343 है रिजल्ट। अब मैं चेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे सीता कुमारी, यहाँ पे 404 नंबर, ज़रा देखिए आप, सीता कुमारी 404 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ शिखा, 317 है नंबर, देख रहे हैं आप, यहाँ पे शिखा कुमारी सबसे लास्ट में 317 नंबर, ठीक है। ये हमारा काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, बाकी सब फार्मूला की तरह ही इसको भी आगे की तरफ ड्रैग करके मुझे रिजल्ट मंगा लेना है। यहाँ पे मैं ड्रैग कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट NA आ रहा है। NA रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही मैंने आगे की तरफ ड्रैग किया है तो ज़रा आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल एरे मेरा कहाँ से सिलेक्ट हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ा। ये स्टेप आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको मैंने पकड़ के, ठीक है, आगे की तरफ मैंने फिल किया। यानी कि एक स्टेप जैसे ही आप किसी फार्मूला में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका सिलेक्टेड रेंज जो होता है ना वो भी आगे की तरफ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, फ्रीज टूल का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी मेरा सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, उसको मैं फ्रीज कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर सेलेक्ट करते हुए फील करते हुए जा रहा हूँ, भाई तुमको यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाना है, तुमको यहीं पर आना है, ठीक है। इस तरीके से मैं काम करूँगा। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे हमारा, मैं इसको फ्रीज करूँगा किसको, लुकअप वैल्यू का, क्योंकि मुझे डिवीजन में किसका फाइंड करना है, शिखा कुमारी का। तो शिखा कुमारी वाला जो सेल है हमारा फ्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, इस सेल के नाम पे हमको कर्सर रखना है, ठीक है, सेल के नाम पे कर्सर है, और मैं यहाँ अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F4 में प्रेस करूँगा। यहाँ पे ये दोनों G से पहले और 5 से पहले भी क्या हुआ, डॉलर का साइन लग गया, कॉलम नाम से पहले और सेल रो नेम से पहले डॉलर का साइन लगा देने से क्या होता है, वो सेल हमारा फ्रीज हो जाता है। अब ये सेल फ्रीज हो गया। इसके बाद में टेबल एरे भी हमको फ्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये यहाँ से जो भी सिलेक्टेड है ये यहाँ ना आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ रखूँगा और इसको भी मैं फ्रीज कर दूँगा। F4 बटन प्रेस करके फ्रीज हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी क्लिक नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे इंटर किया, अभी रिजल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ फ्रीज किया हूँ। अब आगे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। रिजल्ट 317 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें मैंने अप्लाई किया था 3 नंबर कॉलम, और 3 नंबर कॉलम में रिजल्ट क्या है, ऑब्टेन मार्क्स है। तो ऑब्टेन मार्क्स में तो हमारा मार्क्स ही दिया हुआ है, डिवीजन तो दिया नहीं है। डिवीजन किस नंबर में है, तो 4 नंबर कॉलम में। ज़्यादा काउंट करके देखिए, स्टूडेंट नेम फर्स्ट, टोटल मार्क्स सेकेंड, ऑब्टेन मार्क्स थर्ड, डिवीजन 4th कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डिवीजन वाले में मैं 4th यहाँ पे कर दूँगा, 3 की जगह पे 4 कर दूँगा। ये मेरा आंसर आ गया। अब ज़रा देखिए आप, मैं किसी का भी नाम अगर यहाँ पे चेंज करूँगा तो उसका ऑब्टेन मार्क्स भी आएगा और डिवीजन भी आएगा। क्लियर आता,
280 सेकेंड। ज़रा देखिए, ये रहा ईयर आता 280 नंबर और सेकेंड, समझ में आ रहा है। इसके बाद ईयर आता, यहाँ पे मैं करता हूँ राधा कुमारी, यहाँ पे आया राधा कुमारी का 316 पेंडिंग। ठीक है, ज़रा देखिए राधा कुमारी 316 पेंडिंग, रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एच लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एच लुकअप के साथ।